जन की बात, द पल्स ऑफ द पीपल। केजरीवाल जी ने एक ट्वीट करके कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एमसीडी इलेक्शंस में आ जाती है तो डेंगू दिल्ली में और तेज गति से बढ़ेगा। तो मेरा सवाल ये है कि इज इट अनदर न्यू लो इन इंडियन पॉलिटिक्स और इज इट अ साइन ऑफ डेस्परेशन ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सी, अगर हम पूरे डिस्कोर्स को कितना नीचे तक ले जाए इसके बारे में कोई कंपटीशन होती है तो उसमें सबसे प्रमुख अवार्ड पहला श्रीमान केजरीवाल जी को मिलेगा। ये कोई पहली दफा नहीं है, इसलिए मेरे जैसे कार्यकर्ता को कोई अचरज नहीं है इस बात का। हम सोचते थे कि सत्ता में आने के बाद आदमी थोड़ा अनुभव संग्रहण करता है तो थोड़ा मैच्योर भी बन जाता है, तो एकदम पहले जैसी बातें वो नहीं करेंगे, मगर दुर्भाग्यवश वो उन्हीं लाइनों पर अभी भी चल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस तरीके से बात करना मतलब एक स्केयर मॉन्गरिंग भी है। वोटर बुद्धिमान है, वो इसके झांसे में नहीं आएगा। जैसे इसने अभी ये कह के क्या किया है पता है, इसने डेंगू फैलाने का लाइसेंस खुद नहीं ले लिया है। अगर मान लीजिए डेंगू फैलता है तो बोलेगा देखो आपने वोट उनको दिया, मैंने तो आपको बताया। सर, एमसीडी इलेक्शंस मुख्यतः इज अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ दिल्ली, मेकिंग दिल्ली स्वच्छ राजधानी। तो अगर मान लीजिए कि जिस हिसाब से ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, हमारे ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज लीडिंग इट, तो वही एक एटमॉस्फेयर आ जाएगा जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जी वुड एक्ट एज अगेन अ कॉन्फ्रंटेशनिस्ट और फिर देयर विल नॉट बी फंड विच विल बी रिलीज टू द सैनिटेशन वर्कर्स। तो इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन के माहौल में अगर होता है ऐसा कॉन्फ्रंटेशन तो दिल्ली स्वच्छ राजधानी कैसे बनेगा? जो आप लोग वादे कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो वादे कैसे पूरे हो पाएंगे? देखिए क्या हुआ था कि 2014 में तो हम जीते लोकसभा में, फिर 15 में ये महोदय जीत गए और बहुत बड़ी संख्या में इनको वोट मिले। तो 2015 के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पहले से चुनकर राज करने वाली नगर निगमों की सत्ता में बैठे लोगों को एक दृष्टि से डीलेजिटिमाइज कर दिया। उन्होंने कहा देखो ये तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, वाकई में तो सत्ता मेरे पास है, और इसलिए तनिक भी सहयोग न देना, फंडिंग के बारे में जगह जगह पर दिक्कतें पैदा करना, सफाई कर्मचारियों को हर तरीके की मुश्किलों का सामना करने के लिए मजबूर करना, ये सारे काम इन्होंने किए। मतलब अड़ंगेबाजी की राजनीति क्या होती है, ये इसकी अगर कोई क्लास लगानी है तो उसके हेडमास्टर अरविंद केजरीवाल होंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप में हमारे निगमों को काम करना भी बहुत मुश्किल था। बावजूद इसके हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर अब क्या होगा, अब एक दृष्टि से हमारा लेजिटिमेट जनाधार जो है उसको हम रिन्यू कर रहे हैं जी। तो ये रिन्यूअल के बाद स्वाभाविक रूप में इसका एक मोरल प्रेशर इसके ऊपर बढ़ेगा। ये बात अलग है कि मोरल प्रेशर को कितना सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मगर हम मानते हैं कि जनता के निगाहों में भी नगर निगमों के कामों के ऊपर जो एक पसंदी की मुहर लगेगी इस चुनाव के कारण, उसका एक मनोवैज्ञानिक परिणाम होगा और हमें इस तरीके की अड़ंगेबाजी की राजनीति का सामना शायद उतना नहीं करना पड़ेगा जितना आज करना पड़ रहा है। सर, अरविंद केजरीवाल जी से भी सवाल पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्योंकि एज पर दी एक्ट एंड इवन 4th दिल्ली स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से वी हैव टू डिसबर्स द सैलरी। वो कहते हैं कि अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर कर लीजिए जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सैलरी डिसबर्स की है सैनिटेशन वर्कर्स को, आप इज वन दी हाईएस्ट। अब चुनाव में जब तीनों नगर निगमों में भाजपा की शानदार जीत होगी तो स्वाभाविक रूप में हमारे कार्यकर्ता भी और दिल्ली की जनता की निगाहों में भी हमारा स्थान और अधिक मजबूत होगा, फिर उसका एक प्रेशर बनेगा। देखिए आज ये क्यों नहीं काम कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि हमने सैलरी ज्यादा दी वगैरह। इन्होंने जो गवर्नेंस के बिल्कुल बुनियादी काम करने चाहिए थे ना, वो भी किए नहीं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके लिए सरकार ने सारे राज्य सरकारों को कहा कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल्स दीजिए। दिल्ली सरकार ने विगत 2 सालों में एक भी प्रपोजल दिया नहीं। कैसे घर मिलेगा दिल्ली वालों को? मगर इनको समय नहीं है, ये गोवा की सैर लगाते हैं, ये पंजाब के सपने देखते हैं। तो उसके कारण दिल्ली की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, मैं मानता हूं कि एक सबक
ये सीखेंगे और उसके आधार पर हमारी राजनीति, हमारे जनाधार को वो लेजिटिमेट मानने के लिए मजबूर होंगे। सर, अगर 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से एमसीडी में काम किया था तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक भी पुराने कॉर्पोरेटर को टिकट नहीं दिया गया? क्या इनमें से एक भी कॉर्पोरेटर ने अच्छा काम नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने वापस में टिकट दिया? देखिए, ये इनके अच्छे बुरे काम का सवाल नहीं है, हमने कभी भी ये नहीं कहा और हमने सम्मानपूर्वक उनको एक दृष्टि से कहा कि आप संगठन में काम करें। और ये देखिए, जहां जिनको राजनीति करनी है, संगठन चलाना है, उनको ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं। हमने इसके पहले गुजरात के कई निगमों में ये निर्णय किए थे। न्यू इंडिया भी है, न्यू फेसेस है, न्यू ब्लड है, न्यू आइडियाज है, तो इसलिए हमारा तो हमेशा बल रहता है कि नए लोगों को हम अवसर दें। क्वेश्चन आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। आज दिल्ली में आप बलसवा की लैंडफिल ले लीजिए, उसमें भी कंपोस्टिंग प्लांट नहीं चल रहा है, डिस्पाइट दी कंपनी हैविंग पुट इन 10 to 15 crores ऑफ मनी। आपके 2 पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, नॉन पॉइंट में डस्ट इज गोइंग अक्रॉस प्लेसेस। So, is there a plan that BJP is putting forward to make Delhi a clean city, to ensure that there is no garbage which is dumped on road? इसके प्रति कोई आपकी रणनीति? कांग्रेस से जब भी पूछा जाता है, उन्होंने कहा हमने अपने आला माइंड्स को, मिस्टर चिदम्बरम, शशि थरूर को अप्लाई करके एमसीडी को फिस्कल सरप्लस की स्थिति में लाने की एक रणनीति बनाई है। आपकी कोई ऐसी रणनीति है? देखिए, हमने पूरा प्रशासन जन सहभागिता के आधार पर चलाने के कई उदाहरण कई नगर निगमों में प्रस्तुत किए हैं और इसलिए उसका अनुभव हमारे साथ है। इनकी अरंगेबाजी अगर इतनी नहीं रहती तो दिल्ली की साफ सफाई और दिल्ली स्वच्छ होना ये तो इसके पहले हो जाता था। मगर जो अरंगेबाजी की, जो सफाई के कर्मचारियों के वेतन के बारे में रुख अपनाया, उसके कारण ये स्थिति है। मगर इसके बावजूद हमने ढलाव मुक्त और दिल्ली का आश्वासन दिया है और लोगों में भी आदतें नहीं डाले, परिवर्तन करें, केवल सरकार कुछ नहीं करे। क्या ज्यादा डस्टबिन लगाए जा सकते हैं? अगर आज मैं दिल्ली में कचरे के साथ निकलूं तो मुझे एटलीस्ट 300 से 400 मीटर चलना पड़ेगा नॉन वीआईपी एरिया में डस्टबिन को खोजने के लिए, जिसके कारण मैं विवश हो जाता हूँ कचरे को रोड पे फेंकने के लिए। क्या डस्टबिन एक तो है, मगर दिल्ली में बहुत पहले से घर घर जाकर कूड़े को उठाने जी जरूर गाड़ियां भी चलती है, जरूर सारे निगमों में ये प्रयास होते हैं। देखिए, हर तरफ से आपको हमला करना पड़ेगा ये जो गंदगी का राक्षस है उसको मिटाने के लिए। इसलिए नए नए तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे, नए नए उपाय भी करने पड़ेंगे। जिस पद्धति से कूड़े का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, उसके संयंत्र लगाए जाते हैं। नागपुर में हम काम कर रहे हैं, 15 सालों से हमारी कॉर्पोरेशन है। हम तो गंदा सीवर का पानी बेच के 18 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। अगर दिल्ली की जनता आपको देख रही है, चुनाव में बस 24 आवर्स में कह सकता हूँ खत्म होने में बचे होंगे, दिल्ली के युवा आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट इज दैट वन लाइन बीजेपी वांट्स टू टेल टू द यूथ ऑफ दिल्ली? I would only appeal my young friends and all other citizens also that even though tomorrow is a Sunday, it's a working day. In the sense that before the sun rises and gets more up in the skies and the sun becomes too hot and humid as well, हमने अपने अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, जल्दी जाकर वोटिंग करनी चाहिए। पहले जलपान नहीं, पहले मतदान, बाद में जलपान, और ऐसा ही करेंगे हम तो कमल का फूल खिलेगा। दिल्ली के नागरिकों को पुनः एक बार अच्छा प्रशासन देने वाले प्रतिनिधि मिलेगा। Ladies and gentlemen, the beauty of democracy is to vote and that's the power that the Constitution of India has given you. So जाइए वोट करिए, पहले मतदान फिर जलपान इंश्योर करेंगे विनय जी और उनकी पार्टी अगर लोग जीतते हैं तो। पर ऐसा झंडे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।